स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। यह शब्द कहने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है, जिसे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के गुलामी से हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए कही थी, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सी के कमलेश 2.0 में। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले लीडर बाल गंगाधर तिलक जी ही रहे थे। बाल गंगाधर तिलक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्रामी, नेशनल लीडर थे। उन्हें इतिहास, संस्कृत, खगोल शास्त्र एवं गणित में महारत हासिल थी। बाल गंगाधर तिलक को लोग प्यार से लोकमान कहते थे। स्वतंत्रता के समय उन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। इस नारे ने बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया था। बाल गंगाधर तिलक जी पूरी तरह से महात्मा गांधी का समर्थन नहीं करते थे। उनके हिसाब से अहिंसा सत्याग्रह पूरी तरह से अपनाना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको हिंसा का उपयोग करना पड़ता है। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी, जो अब महाराष्ट्र राज्य में है, हुआ था। इनका पूरा नाम केशव गंगाधर तिलक था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक और माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म चित्तवन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक संस्कृत टीचर थे। बाल गंगाधर तिलक को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। वे गणित में बहुत अच्छे थे। बाल गंगाधर तिलक जब 10 साल के थे तब उनके पिता रत्नागिरी से पुणे आ गए थे। यहाँ उन्होंने एल्गो वर्नाकुलर स्कूल ज्वाइन किया और शिक्षा प्राप्त की। पुणे आने के थोड़े समय बाद ही बाल गंगाधर तिलक ने अपनी माता को खो दिया। 16 साल की उम्र में बाल गंगाधर तिलक के सर से पिता का भी साया उठ गया। बाल गंगाधर तिलक जी जब मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने 10 साल की लड़की तापी बाई से शादी कर ली, जिनका नाम बाद में सत्यभामा हो गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने 1977 में बीए की डिग्री फर्स्ट क्लास से पास की। भारत के इतिहास में तिलक वो पीढ़ी थे जिन्होंने मॉडर्न पढ़ाई की शुरुआत की और कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद भी बाल गंगाधर तिलक ने पढ़ाई जारी रखी और एलएलबी की डिग्री भी हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद बाल गंगाधर तिलक जी पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में गणित के टीचर बन गए। इसके कुछ समय बाद स्कूल छोड़कर वे पत्रकार बन गए। इस समय बाल गंगाधर तिलक जी देश में चल रहे गतिविधियों से बहुत आहत थे। वे इसके लिए बड़े रूप में आवाज उठाना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक पश्चिमी शिक्षा पद्धति के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था, इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को नीचा दिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ सोच विचार के बाद वे इस नतीजे में पहुंचे कि एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे अच्छी शिक्षा मिले। भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। इसी के अगले साल बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 समाचार पत्रों का निर्माण भी शुरू किया। इसमें एक था केसरी, जो मराठी में साप्ताहिक समाचार पत्र था। दूसरा था महंता, ये अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र था। थोड़े समय में ही ये दोनों समाचार पत्र बहुत प्रसिद्ध हो गए। अपने इन समाचार पत्र में बाल गंगाधर तिलक जी भारत की दुर्दशा पर अधिक लिखा करते थे। वे लोगों के कष्टों और वास्तविक घटनाओं की तस्वीर को इसमें छापते थे। बाल गंगाधर तिलक जी सबसे कहा करते थे कि अपने हक के लिए सामने आकर लड़ो। बाल गंगाधर तिलक भारतीयों को उकसाने के लिए उग्र भाषा का उपयोग किया करते थे, जिसके लिए तिलक को जेल जाना पड़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। महात्मा गांधी के पहले भारतीय राजनेता के रूप में अंग्रेज बाल गंगाधर तिलक जी को ही जानते थे। वे पुणे म्युनिसिपल एवं बंबई विधान मंडल के सदस्य रहे। बाल गंगाधर तिलक एक महान समाज सुधारक थे।
उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया था। 1897 में बाल गंगाधर तिलक जी पर अपने भाषण के द्वारा अशांति फैलाने और सरकार के विरोध में बोलने के लिए चार्जशीट फाइल हुई, जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक जी को जेल जाना पड़ा था और 1.5 साल के बाद वे 1898 में बाहर आए। ब्रिटिश सरकार उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहकर संबोधित करती थी। जेल में रहने के दौरान उन्हें सभी देशवासी देश का एक महान हीरो एवं शहीद कहकर बुलाते थे। जेल से आने के बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। समाचार पत्र एवं भाषण के द्वारा वे अपनी बात महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचाते थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने घर के सामने एक बड़ा स्वदेशी मार्केट भी बनवाया था। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वे सभी विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे एवं लोगों को इससे जुड़ने के लिए कहते थे। उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर गर्मागर्मी बढ़ गई थी। विचारों के मतभेद के चलते ये 2 गुटों में बढ़ गई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी। गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा चलाया जाता था, जबकि नरमपंथी गोपाल कृष्ण के द्वारा गरमदन स्वशासन के पक्ष में थे। जबकि नरमपंथी सोचते थे कि समय अभी ऐसी स्थिति के लिए परिपक्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था, भारत की आजादी। बाल गंगाधर तिलक जी बंगाल के बिपिन चंद्र पाल एवं पंजाब के लाला लाजपत राय का समर्थन करने लगे थे। यहीं से ये तीनों की टिकड़ी लाल बाल पाल नाम से जानी जाने लगी। 1909 में बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने पेपर केसरी के जरिए तुरंत स्वराज की बात कही, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें 6 साल की जेल हो गई और उन्हें वर्मा भेज दिया गया। वहां जेल में वे बहुत सी किताबें पढ़ा करते थे। साथ ही उन्होंने गीता का रहस्य बुक लिखी। बाल गंगाधर तिलक जी 8 जून 1916 को जेल से बाहर आ गए। जेल से आने के बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वे कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी को भी समझाने की कोशिश की कि वे पूरी तरह से अहिंसा को सपोर्ट ना करें, बल्कि स्वराज के बारे में भी सोचें। लेकिन उनकी ये सारी कोशिशें बेकार गई। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी होम रूल लीग बनाई। बाल गंगाधर तिलक जी इसके बाद देश भर में भ्रमण करके सबको स्वराज के आंदोलन जोड़ने की कोशिश करते रहे। भारत माता की स्वतंत्रता पाने की लड़ाई में बाल गंगाधर तिलक जी अपने जीवन भर कार्य करते रहे और 1 अगस्त 1920 को उनकी मुंबई में अचानक मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह हमारी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।